दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलता। भाग्यशाली जीव हैं हम। पहला भाग्य हमारा इंसान का चोला मिला, नहीं तो 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में किस तरह से जीव दुख भोगता है, भटकता फिरता है, मजबूर है। लेकिन इंसान के चोले में देखो कि ये जिस प्रकार की भी सुख सुविधा अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए जो करना चाहता है वो कर लेता है। अगर जंगली जानवरों का जन्म होता, जंगलों में सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आंधी तूफान में कितने कष्ट भोगता था, और भोगते हैं दूसरे जीव जो जंगलों में रहते हैं। लेकिन इंसान को प्रभु ने बुद्धि दी, अकल दी, समझ दी, विवेक दिया, और वो अपनी बुद्धि से अपने शरीर के लिए, अपने सुख के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, खाने पीने के सामान हर प्रकार से उनकी तलाश करके कौन सा खाना उसके लिए अच्छा है, जिस प्रकार की भी उसको जरूरत होती है वैसी चीज तलाश कर लेता है। नहीं वो नहीं मिलती है तो उसको एक दूसरी चीज में मिला के या किसी न किसी रूप में अपनी स्वाद के अनुसार बना लेता है। ये तो सिर्फ इंसानी जिस्म के लिए, इस जीवन के लिए सुख सुविधा है। लेकिन उनके सामने जो मुख्य मुद्दा था वो और भी ऊंची बात है। पहली चीज इंसान का चोला मिल गया, दूसरा हमें सत्संग मिल गया। सत्संग मिलना आसान नहीं है, और सत्संग किसके माध्यम से मिला? सतगुरु से। और हमें नाम भी मिल गया। नाम क्या है? प्रभु के पास पहुंचने की सीढ़ी। सत्संग क्या है? हमारे जीवन में जीवन जीने का तरीका, कि किस प्रकार से हम जीवन जिए। पाप और पुण्य का फैसला सत्संगों में होता है कि किस कर्म के करने से हमें दुख सुख भोगने पड़ते हैं, किन अच्छे कर्मों के कारण हमें स्वर्ग वैकुंठ मिलते हैं, दान पुण्य के करने से हमें क्या मिलता है। अगर मोक्ष नहीं होता तो अगला जीवन जो मिलता है उसमें हमें फिर इंसान का चोला मिलता है, अच्छा जीवन मिलता है, किसी प्रकार के कष्ट नहीं भोगने होते। अगर हमारे से कोई पाप जुल्म होते हैं, हमारे शरीर के अंग भंग होते हैं, कोई आंखों से अंधा पैदा हो जाता है, कोई बिना हाथ पैर का पैदा होता है, किसी की बुद्धि समझ नहीं होती है, पागलों की तरह जीवन बर्बाद उनका क्यों होता है? कि पिछले जन्मों में उन्होंने कर्म कुछ ऐसे किए। सत्संगों में ये बात जता दी जाती है कि भैया पीछे जो हुई वो तो हो चुके हैं, आपकी समझ नहीं थी, लेकिन इस जीवन में तो आपको समझ है। आपको ये पता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जो बोओगे वैसा आपको काटना पड़ेगा। तो अब तो कम से कम अपने जीवन को संवारो। और जीवन कैसे संवरेगा? दिल में दया हो, सहानुभूति हो, प्रेम हो, सेवा हो, जबान से मीठे बोलो, दूसरे की, गरीब की, जरूरतमंद की सहायता करो, कोई जीव हो चाहे, क्योंकि तुम जो अच्छा करते हो तुम्हें अच्छे करने का अच्छा फल मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा मिलेगा। वैसे भी शास्त्रों में तुलसीदास जी ने जो लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लगे। तुलसीदास ये कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। जिसके हृदय में दया है समझो कि धर्म का पालन करता है, और जिसके हृदय में दया नहीं है तो कोई भक्ति नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई उसका जीवन में नेक काम करने की इच्छा नहीं रहती। जिसके हृदय में दया है वो सब जीवों से प्रेम करेगा,
वो तन से, मन से, धन से दूसरे की सहायता करेगा, किसी को मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार का दुख नहीं देगा। जहां तक हो सकेगा अपना सुख त्याग के दूसरे को सुख देने का प्रयास करें। एक बार की बात है, किसी समय में एक पंडित परिवार से था, गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने यज्ञ किए थे। क्योंकि हमारा समाज 4 वर्ण में बटा हुआ है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मणों का काम समाज में पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ हवन करना, पूजा पाठ करना, ये काम ब्राह्मणों की जिम्मेदारी था। तीनों वर्ण की सेवा करते थे। क्षत्रियों का काम था तीनों वर्णों की, जब उन पर किसी प्रकार की विपत्ति आते तो उनकी रक्षा करना था। वैश्य का काम जो आप लोग करते हो, गणित व्यवहार करना, तीनों वर्णों को खान पान, उनकी जरूरत की चीजों की पूर्ति करना था। शूद्र को मानते थे कि वो तीनों वर्णों की सेवा, हर प्रकार की कोई भी किसी भी सेवा जो हो, वो सब प्रकार की सेवा वो करते थे। संतों ने इस चीज को बहुत सुंदर ढंग से बताया कि 4 वर्ण जो उन्होंने बनाए थे हमारे पूर्वजों ने, वो समाज के नहीं बनाए थे, वो इंसानी जिस्म को ही बता दिया था कि 4 वर्ण हमारे शरीर में है। ये जो ऊपर का हिस्सा है खोपड़ी का, ये ब्राह्मण है, ब्रह्म का निवास है इसमें। सब बातें सोच विचार बुद्धि समझ विवेक इसी में है। क्षत्रिय शरीर के हाथ थे, जब शरीर पर कोई आक्रमण होता है, हाथ, आप हाथ लगाओगे आगे, चाहे कोई किसी चीज से वार करे, आपके हाथ रक्षा करेंगे। हाथ लगाते हो क्या नहीं? ये थे असली क्षत्रिय। वैश्य क्या था? हमारा पेट का जो हिस्सा है वो है नाभि का। जो भी हम अपने शरीर के अंदर खाना पीना करते हैं, डालते हैं, वो शरीर के सारे हिस्सों को बांट के देता है बराबर बराबर। और शूद्र हमारे पैर हैं। इन तीनों वर्णों की सेवा क्या करते हैं? जहां कहीं तुम कहोगे वहीं लेके जाते हैं। ये कीचड़ गंदगी कुछ नहीं देखते, मिट्टी कांटे कुछ नहीं देखते। जहां कहोगे ऊपर नीचे, पत्थर पहाड़, कच्चे पक्के रास्तों पे आपको लेके जाते हैं। ये 4 वर्ण थे। लेकिन मैं बात जो कहना चाहता था वो दया की नहीं कहना चाहता। गरीब ब्राह्मण था, ऐसा वक्त गुजरा कि खाने के लाले पड़ गए। उनकी पत्नी कहने लगी, आप, इससे अच्छा तो ये है आपने यज्ञ किए थे, उनमें से यज्ञ बेच के आओ। यज्ञ बेच के आओगे उस दिन खाने पीने का काम चल जाए, किसी सेठ साहूकार से, नहीं तो राजा को दे आना। उसकी पत्नी ने रोटियां बना के दे दी उसको, रास्ते के लिए 5-7। बोला राजा के पास ही जाऊंगा। राजा का निवास बहुत दूर पड़ता था। उसने 4-5 रोटियां अपनी पल्ले बांध के तो सफर पे चल पड़ा। चलते चलते थक गया, रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा, तो क्या देखता है, उस पेड़ के नीचे एक कुत्ती ने 4-5 बच्चों को जन्म दे रखा है। उस पेड़ का नीचे का हिस्सा खोल था, वो खाली था, और उसमें 4-5 बच्चे थे। 4-5 दिन से, या जब भी कितने दिन से उस जंगल में हो, जो कुत्ती थी वो बेहोश पड़ी। उसके बच्चे उसके दूध पीना चाहते थे, कहाँ से पिएंगे? उसको कुछ खाने को मिला नहीं, उसकी हड्डियां चमक रही। जब उसने देखा पंडित ने, ये धर्म है, नाम से भी बढ़ के फल मिलता है, इसका पुण्य मिलता है। उसने देखा, देखा नहीं गया। उस छोटे छोटे बच्चे उसी दूधियों को पकड़ के खींचते हैं, दूध आता ही नहीं, वो बेहोश पड़ी है, उसको पता ही नहीं।
उसने उसको एक रोटी डाली, एक रोटी खा के फिर देखना शुरू कर दिया, उसी को दूसरी भी डाली। इंसान ऐसे हालत में सोचता है, दूसरे की पीड़ा को समझता है। उसने सोचा कि देखो बेचारी अपनी भूखी है, उसने अपनी परवाह ना करते हुए चारों पांचों रोटियां उसको दी। वो खाने के बाद उसके बेचारी की प्राण बच गया, नहीं तो मर जाता। लिया चला गया। राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा क्या बात, कैसे आए? अलकारों ने जब जाके कहा कि एक आदमी आया, मैंने बुला दिया। बोलो कैसे आए पंडित ब्राह्मण देवता? बोले जी हालत गरीबी की है, मैंने यज्ञ कर रखे हैं, मैं आपको यज्ञ देने आया हूँ, यज्ञ ले लो आप, और उसके बदले में हमें कुछ दे दो, बेचना चाहता हूँ मैं यज्ञ बेचना चाहते हो? पंडित और ज्योतिषी को बुला लिया। देखो इसका सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा है, वो ये खरीदेंगे। ज्योतिषियों ने, पंडितों ने देख के कहा बादशाह सलामत, जो यज्ञ है कल किया था वो यज्ञ खरीद लो आप, वो सबसे अच्छा है। वो कहने लगा कल तो मैं सफर में था, सॉरी भाई, कल तो मैं सफर में था, मैंने ये कोई किया ही नहीं। राजा बोला रे क्या बोलता है, तुम क्या बोलते हो? बोला नहीं जी ये किया था। एक कुत्ती को इन्होंने 4-5 रोटियां खिलाई थी, और वो ये इनका सबसे उत्तम, वो ये खरीद लिया। बोले वो उसका इतना महत्व है तो वो ये में देना भी नहीं चाहता। जब इतना उसका महत्व है, उस यज्ञ में बेचना नहीं चाहता, कोई दूसरा लेना होता है। राजा उसको बड़ा खुश हुआ, उसके दया भाव को देख के, उन जीवों की जान और प्राण बचाने के लिए उनको दान दक्षिणा दे के और विदा किया। कोई युग उनका नहीं लिया। कहने का तात्पर्य ऐसा दया भाव जिसके दिल में है वो धर्म का पालन करता है। एक आदमी तड़पता है, जीव तड़पता है, हम रास्ते से गुजर जाते हैं, उसकी पीड़ा को देखते हैं, कौन सा धर्म मानते हैं हम? किसी इंसान की पीड़ा देखते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ हमारे पास है, देने का मन नहीं होता, देते नहीं है, कह देते ना ना नहीं है, चलो आगे जा। अरे एक गरीब अगर हाथ फैला के मांगता है, उसको देते हो, उसका बड़ा पुण्य होता है। नहीं तो तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं तो वो भी तुम कितना उनके लिए खर्च करते हो, कितना कितना कर देते हो, लेकिन उसके बदले में वो आपको कोई आशीर्वाद भी नहीं देते। और ऐसी दुखी रूह की जिसकी मदद करोगे वो तो तुम्हें मालूम करते हैं। अब बिना ज्ञान की, बिना समझ की कोई बात करता है ना, उसमें फायदा नहीं नुकसान ही होता है। अगर समझ के साथ कोई काम किया जाए वो सच्चा है। आपने नाम लिया है, नाम भक्ति करते हो, मानता हूं, आप में प्रेम है, सेवा भी करते हो, लेकिन ऐसा करते करते उसमें अगर ख्याल नहीं करते, कोई छोटी मोटी भी गलती करते, कराया कराया खत्म हो जाता है। ऐसे इसी तरह से दूसरी बात मुझे याद आ गई, एक गरीब परिवार था, कहने लगे भाई कोई साधन नहीं हमारा कमाई का। एक महात्मा के पास गए, बोले बाबा कोई बताओ। महात्मा के पास विवेक होता है और फिर उनका आशीर्वाद होता है। संत का वचन पत्थर की लीका होती है। रामायण में कही है, मोरा वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। कहते हैं कि मेरा वचन प्रभु चाहे फीका पड़ जाओ, लेकिन संतों का वचन पत्थर की लीक है। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मीठा नहीं जाओ। संत के वचन को कभी ये ना सोचना कि सहज भाव में कह दिया, चाहे वो किसी भी भाव में कहते हैं, उसका नतीजा निकलेगा। उसको मीठा ना मानो, देर अबेर देखोगे तो वो बात झूठ नहीं सच्ची मिलेगी। महात्मा के पास गए, महात्मा बताओ है
ना कुछ बताओ क्या कर। बोले भाई भोलेनाथ सबसे भोले हैं, उनकी जो भक्ति करता है उसको तुरंत जो है उन पर दया होती है, और वो उनकी कृपा आने से तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम उनकी भक्ति करो। पति पत्नी एक बेटा था, तीनों जने जंगल में चले गए, जाके बड़ा तप किया। शंकर जी महाराज प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, जाके हाजिर होके कहने लगे, हाँ बोलो भाई, भक्तों कैसे याद किया, क्या चाहिए आपको, आपने इतनी कठोर तपस्या की है, इतना याद किया है, इतनी भक्ति की है, मनोरथ क्या है आपका, बता। जो आप मांगो, मैं वरदान देने के लिए आया, मांगो। और स्वामी जी महाराज के पास में हजूर महाराज जी भी जब गए थे तो कहने लगे, बोल क्या मांगता है। वो कुछ कुछ कहने लगे, ने बोला जी सारी दुनिया का उद्धार हो जाए, ने बोला नहीं। बोले जी सारे जीव जो है भक्ति के रास्ते में, बोला नहीं, ये कोई भाग वाले लगते हैं, सबके लिए ये बात नहीं है। आखिर में स्वामी जी महाराज ने कहा, यार तुम मांग भी क्या सकते हो, छोटा बच्चा तो खुड़िया और गिंडी मांग सकता है, मांगना भी नहीं आता। जिसके जितने विचार हो वैसा ही मांगेगा। और आप माताओं में थोड़ी एक बात होती है, आप में तो ये होता है कि मैं सबसे सुंदर मैं ही रहूं, सबसे सुंदर मैं नजर आऊं, सबसे पहले कूद के पड़ी औरत। बोले जी मैं मांगूंगी पहला बार। बोला कि आप मांगो। बोला जी कृपा करके मुझे ऐसी सुंदर बना दो कि मेरे समान कोई दूसरा सुंदर ना हो दुनिया। बोले कि तथास्तु, हो जाएगा। देखते ही देखते गरीब से बूढ़ी ही थी, ऐसी होगी जैसे इंद्र के परिवार खाड़े की अप्सरा है, बहुत सुंदर। बाप बेटा दोनों बेचारे वैसे के वैसे खड़े, देखते रहे, माँ तो बदल गई, लड़का कहे माँ बदल गई, और आदमी सोचे स्त्री गई। इतनी देर में क्या देखते हैं, राजा आ गया, शिकार खेलने आया था, उसने देखा नहीं, बेवकूफों के साथ में इतनी सुंदर और ये इनके लिए थोड़ी है। बाजू पकड़ के रथ में बैठा ली, बहुत सुंदर लगी राजा, सुंदर इतनी थी। और फिर भोले शंकर का वरदान दिया हुआ, और इतने तप के बाद उन्होंने वर मांगा था। उसका वर पूरा हो गया। शिव जी महाराज खड़े, दोनों वो देखे जी गई हमारी माँ तो, अच्छा तब किया हमने तो आए थे और काम के लिए, माँ और खो दी। जब उनसे कहने लगे उस लड़के पिता से, भाई आप भी मांगो, एक बार आपको भी दूंगा जो आप चाहोगे। उसने सोचा घर उजड़ गया, बोला जी कुछ नहीं, ने बोला कि शोर तो मेरे साथ धोखा दगा कराया हमने, तो मैं भी इसमें ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखेगा। ने बोला कि मेरी घरवाली सूरी बना दो, केवा सुंदर बन की होड़ में थी, सूरी बना दो उसको। बोले तो तथास्तु, सूरी बन गई। राजा रथ में बड़ा मस्त होके देखता जाता। अब थोड़ी सी देर के बाद में जब देखा, क्यों सुंदर चीज ना भी बार बार खोल के देखा रहे कि किसी सुंदर लागे, वो नाड़ गर्दन कह के देखा, फिर आपने देखा तो थोड़ी दूर बाद से देखा जाके सूरी बैठी बराबर में। बोला ये तो और सत्यानाश हो गया, हमारी बगा के रथ के नीचे घेर दी, वह हुड़ हुड़ कर दी, उल्टी आ की बात तो रहे बेटे तो रहे। तीसरे बोले हाँ बेटा तुम ही मांग रही, तेरा पर दोनों के तो होली है पूरे। अब बोला कि हमारा घर उजड़ गया, किसके वर होते जिसे थे उसे पड़े रहेंगे। बोले कि महाराज दया करते, मेरी मां ने उल्टी लुगाई बना दो उसी की। कहने का मतलब यह है कि आदमी मेहनत भी करता है और उस मेहनत को बेकार कर देता है, ना समझी के। देखो उन्होंने तप किया, अब उसको भाग्य कहोगे ना समझी कहोगे, कर्म किया उन्होंने,
लेकिन उस कर्म के साथ समझ नहीं थी, विवेक नहीं था। कर्म भी जो किया जाए, वैसे तो कर्म कर्म करो, कर्म करते हुए भी उस कर्म का आस ना रखो, लेकिन जो भी कर्म करो समझ के साथ करो। कई बार तुम्हारा नेक कर्म किया हुआ पाप में भी बदल जाता है। तुम चाहते हो अच्छा करना, लेकिन वो गलत हो जाता है। किसी गरीब आदमी को तुमने चलते चलते किसी ने हाथ फैलाया, आपने रुपये 2 रुपये उसके हाथ पे रख दिए, आपको दया आई कि बेचारा खा लेगा, रोटी टुकड़ा भूखा होगा। लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता करते हैं, वो जाके दुकान से और अंडा लेके उसको अगर खाता है तो पाप कमाया, जीव हत्या की कि नहीं की? जो जीव हत्या की उसकी तो सामर्थ्य थी नहीं, जो पुण्य करने वाला था पैसे जिसने दिए थे पाप उसी को लगे। ना समझी हुई कि नहीं? इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए समझ के साथ करना चाहिए। तो वैसे तो दया धर्म का मूल है जो उसको फल मिला, और पाप मूल अभिमान, किसी चीज का जीवन में अभिमान ना करो। अभिमान किसी का भी नहीं रहा, ना धन का करो, ना बल का करो, ना परिवार का करो, ना हुसन रूप का करो। क्यों? कि अगर रूप का अभिमान करते हो, चेचक निकलाएगी, बीमारी लग जाएगी, शरीर बेकार हो जाएगा, कोई शक्ल देखना भी नहीं चाहेगा। कहाँ गया बीमार? ताकत का ना करो, वो रोग ऐसा लग जाएगा, ऐसे कमजोर हो जाओगे कि दूसरे का सहारा लेके चलोगे। कहाँ गई ताकत? परिवार का ना करो, देखते देखते हमने बहुत लोग उजड़ते देखे, ऐसे उजड़ते देखे उनके घर में दिया लगाने वाला नहीं रहा। रावण अहंकारी तो था, अहंकार था उसका। 1 लाख पूत 1.25 लाख लाती थे, और उस रावण के घर में सोने की लंका थी, सारे देवता जिसके काबू में थे, पवन उसके कहने से बुहारी निकलती थी, विश्वकर्मा उसके कहने से मकान 2 सेकंड में तैयार करता था, इंद्र उसके कहने से बरसात का छिड़काव करता था, सारे देवता उसके इशारे से काम करते थे। हनुमान जी ने लंका जला दी थी, रात भर में विश्वकर्मा को कह के वो लंका दोबारा तैयार करवा दी। लेकिन उस रावण का क्या काम आया? उसका बल ताकत। उस अहंकार के कारण, अगर वो अहंकार नहीं करता, श्री रामचंद्र जी के जाके माफी मांग लेता, चरणों में गिर जाता, तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दया की मूर्त थे, वो सबके हितैषी थे। अरे माता कैकेयी ने भी उनको ऐसा कहा तो उनको भी कुछ नहीं कहा। वो तो इतना कुछ करते हुए, आजकल अगर ऐसा हो जाए तो आदमी मारने को तो उठता है, लेकिन वो जब वनवास के लिए चले तो माता कैकेयी के पैर पकड़, और पैर पकड़ के क्या कहते हैं, माता आशीर्वाद दो कि 14 वर्ष का वनवास मैं आराम से शांति से पूरा करके वापिस आऊं। नहीं तो अगर उनके घर वाले भी कहे कि जा बेटा तेरी ताई से चाची से आशीर्वाद ले ले, वो कहेंगे ऐसे दुष्ट का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अगर रावण भी जाके उनसे माफी मांग लेता, पैरों में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी, तो माफ कर देते। लेकिन अहंकार इंसान को गिरा देता है। ना विद्या का अहंकार करो, ना बुद्धि का करो, ना बल का करो। तुलसीदास जी कहते हैं, साईं इस संसार में 3 वस्तु सार, मीठा बोलन निवाचन करना पड़ेगा। अगर जीव का कल्याण चाहते हो तो 3 चीज करो, मीठा बोलना, दीन गरीब होकर रहना, और दूसरे का हित करना। जो इन नियमों के आधार पर चलता है वो इंसान कभी दुखी नहीं होता। कहते हैं ना कि धर्म की जड़ हरी होती है। हरी का मतलब है वो सूखता कभी नहीं, कभी मरता नहीं। धर्म की ध्वजा हमेशा फरकती रहती है। जो भी धर्म के रास्ते पे चले उनकी कभी हार नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? प्रभु के नाम का। और जो प्रभु के नाम का सुमरण करता है, उसका ध्यान करता है, उसको हमेशा याद रखता है, चिंतन करता है, दुख तकलीफ तो जिंदगी में आती रहती है, लेकिन कभी भी उसकी हार नहीं होती।
जो आदमी सच्चाई के रास्ते पे चलता है परीक्षा देनी पड़ेगी। क्यों? सच्चाई के रास्ते में जहां कहीं भी तुम किसी चीज को हासिल करना चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला करता। लेकिन भक्ति में तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे अगर कहो तो इस जैसा आसान काम नहीं, ना पैसा लगे ना ढेला लगे, थोड़ा समय लगाना पड़ता है। वो भी कुछ नहीं, मन से करनी पड़ती है। कोई काम में रुकावट नहीं, आपके किसी कारोबार में बाधा नहीं, किसी को कष्ट देने वाला नहीं, कोई किसी का हिस्सा बटाने वाला नहीं। वो प्रभु का नाम आप घर बैठे आराम से खाते पीते चलते उठते बैठते उसका चिंतन करो, याद करो। वो भी धीरे धीरे उसको भी मान लेंगे। जब भी तुम्हें मान लिया कि दुख के समय याद करते हो, तो स्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं कि अगर दुख के समय भी वो तो कहते हैं देखो मेरे दया सतगुरु की उसी भजन को मान लिया। जब जब मार पड़ी दुखों की तब तब डर डर भजन की यारी है। जब दुखों की मार पड़ती है, जब डर डर के भजन करते, माता बचाना, हनुमान जी बचाना, रामचंद्र जी बचाना, गुरु जी बचाना, हे भगवान तू ये सहारा, सारे याद कर लेते हैं दुख में। लेकिन मालिक की खूबी क्या है कि उसी भजन को मान लेते, उसको भी मान लिया। पता है कि दुख के कारण करता नहीं, भक्ति नहीं है। भक्ति का तो रूप ही दूसरा। इसलिए कही है किसी ने कि जिनके जरना राम नाम की 8 पहर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भव सागर से जाते पार, उनकी हार कदे ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। सब वेद शास्त्रों में ढूंढ के देखो, सब में लिखा है कि किसी के साथ बुरा ना करो, बुरा होगा। तुम भला करोगे तुम्हारा भला होगा। तुम जो अच्छा करते हो किसी के साथ, उसका अच्छा नहीं करता, तुम्हें अपना अच्छा करते हो। दूसरे को प्यार देते हो, दूसरे को नहीं देते, आप उससे प्यार लेते हो। तो तुलसी साहब ने कहा 3 वस्तु ही हैं जो इंसान का कल्याण कर देंगी। मीठा बोलो, निर्वाचन। कोई अगर तुम्हें एक कह देता है, कह देने। संतों की भाषा बड़ी सीधी है। वो कहते कहते को कह जान दे, और गुरु की सीख तू ले। दुष्ट जन, साकित जन दुष्ट, और स्वान को बावर जवाब ना दे। अगर तुम्हें कोई कह देता है बुरा, उसको मुड़ के जवाब ना दो। कुत्ते को और साकित दुष्ट आदमी को अगर तुम मुड़ के जवाब दोगे तो पूरा झगड़ा करेगा, क्योंकि उसकी ये आदत है। तो गुरु की सीख तो यह है कि कहते को कह जाने दो। क्यों नहीं तो छोटी सी बात से बात का बतंगड़ बन जाता है। वो बतंगड़ से ऐसे ऐसे मुकदमे देखे, पूरी जिंदगी क्या पीढ़ियां बीत जाती है, बर्बाद हो जाते हैं छोटी सी एक बात के कारण। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ है कि मजाक की बात के कारण ना हुआ था। क्या बात थी? द्रौपदी ने इतनी सी तो बात कही थी, दुर्योधन को क्या देखिए औलाद अंधा होती है। क्यों कही थी? दुर्योधन जब उनके महल को देखने के लिए गया, पांडवों ने महल बनवाया था, उसको महल को देखने के लिए दुर्योधन भी गया। तो इस तरह से उसका आंगन बनाया गया था। एक आंगन तो ऐसा दिखाई देता था जिसमें जैसे पानी है, पानी था नहीं। जब दुर्योधन देखने के लिए गया, द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, छत के ऊपर से। तो जब उसमें चलने लगा तो उसने धोती को ऊपर उठा लिया। द्रौपदी हंसने लगी। क्यों? वो सोचता था पानी है, पानी था ही नहीं। अगले में जब गया, अगले आंगन में गया, तो उसमें क्या देखता है कि उसमें भी ऐसा लगा कि जैसे पानी है, था पानी। उसमें उसे धोती नहीं समाई, उसमें कदम रखते ही पानी में गया। पानी में जाते ही जोर से हंसी और मजाक मजाक में कह दिया, देवर था, देवर भाभी कितने मजाक करते हैं। लेकिन दुष्ट आदमी था दुर्योधन, दुष्ट के साथ मजाक भी नहीं करना चाहिए, दुष्ट के संग मजाक भी नहीं करना चाहिए।
उसने इतनी बात कही थी कि अंधे की औलाद लाए है, बोला कि मजा से खाऊंगा तेरे, और उसने उसका बदला लेने के लिए बड़ी सभा में उसको नंगा करना चाहा। तो इसलिए दुष्ट आदमी के साथ में कोई हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए, दुष्ट से तो बच जाए, नहीं तो बहुत बड़ा वो समस्या का कारण बन जाता है। और तीसरा क्या है, करना परोपकार। अगर नेक काम, दूसरे की भलाई का काम करो, दूसरे की भलाई जो करते हो तुम, दुखी गरीब है तो तुम्हें वो अपने दिल से आशीर्वाद देगा, वरदान देगा, अच्छे वचन बोलेगा कि आपने मेरी मदद की है, परमात्मा तेरा भला कर, और वो उसकी दिल से निकली हुई दुआ तुम्हारा भला करेगी। सब चीजों का मूल है नाम। नाम नाम तुम्हें जो मिला है, उस नाम का असली महत्व जब समझ जाओगे, नाम सारे पापों को मिटाता है, सब दुखों को मिट के सुख का देने वाला है, ये जन्म मरण के बंधनों को काटने वाला है, ये 84 की जंजीरों से हमें आजाद करने वाला है। नहीं तो इस संसार में इस कैद में पड़े हुए हैं, मृत लोक में मरते हैं, जिंदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, और सभी मरे। ये नहीं कि कभी जो ये नहीं कि कोई नहीं मरा। कबीर साहब की वाणी में आता, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए बहादुर रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। लेकिन आगे समझा दी यही बात कि मुर्दों का तो काम से है, लेकिन हम नहीं मरते, आप नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? आपको अमर करने वाली घुट्टी पिला दी, वो नाम है, वो नाम दवाई है। दवाई पीने नाम की, जिससे जन्म मरण कटे रोग। उसके लिए क्या कह दिया, हम नाम राम रे संसारा, हमने मिला हारा। मरते वो लोग हैं जिसको जीवाने वाला नहीं मिला, हमें जिंदा करने वाला, जिलाने वाला मिला है, इसलिए हम नहीं मरते, क्योंकि उसने हमें अमर दवाई दी है। अमर दवाई क्या है? वो नाम है। नाम जिसको मिल गया, उसके सारी अलामत छूट गई, जन्म मरण से बरी हो गया, पिछले जन्मों के सारे कर्म उसके दग्ध हो गए, जो पाप की गठड़ी लेके आए थे इस जन्म में, उन सब से हम बरी हो गए। आगे के लिए जो नाम की कमाई करते हैं, आगे का कर्म हमारा बनता ही नहीं है, इसलिए नाम का सुमन करो। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा भी करोगे, थोड़ा थोड़ा भी करोगे, बहुत जमा हो जाएगा। छोटे बच्चे एक एक अक्षर पढ़ के विद्वान बन जाते हैं, एक एक ईंट के जोड़ने से महल खड़े कर देते हैं, एक एक पैसे जोड़ने से करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। ये ना सोचो कि मैं टाइम पूरा नहीं दे पाता, बहाने ना लगाओ, सब चीजों के लिए समय है, नाम के लिए भी समय जरूर निकाला करो। और एक बार जब आदत पड़ जाएगी ना आपकी, नाम आपकी रूह की खुराक है। ये और चीजें जो हम पकवान खाना वगैरह खाते हैं, ये शरीर की जरूरत है, हमारी रूह की जरूरत तो नाम भक्ति है। अगर नाम की कमाई हम नहीं करते हैं तो हमारी रूह को कुछ नहीं मिलता। शरीर के सुख तो इंद्रियों के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन रूह को जो सुख मिलेगा वो नाम के माध्यम से मिलेगा। और नाम की साधना, जब इन तीनों चीजों को बना लोगे, मन वचन और कर्म को अच्छा बनाओगे,
मन में शुद्ध विचार शुद्ध भावना रखो हमेशा। दूसरे के हित की बात सोचो। प्रभु के बारे में चिंतन करो, उनका गुणगान करो। वचन किसी को बुरा ना बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु और बसी करने का मंत्र है तजदे वचन कठोर। दूसरे को बस में करने के लिए वशीकरण जो मंत्र कहते हैं मीठा बोलना है। मीठा किसी को बोल के कुछ भी दे दो। अगर तुम मीठा नहीं बोलते, अकड़ के लोगे तो नहीं देगा कोई। तो मीठा बोल के कुछ भी ले। मन वचन हो गया, और कर्म, कर्म कभी भी गलत ना करो। शुभ शुभ शुद्ध सत्कर्म करो। शुभ तो अच्छे कर्म करो, सत्य कर्म जो प्रभु के नाम को लेते हुए कर्म करो, भक्ति रूपी, जिसमें दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, जो भी तुम्हारा मन करता है, नेक काम है वो। और सत्य कर्म है नाम की कमाई का। जो जो नाम का अभ्यास तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, अंदर से रोशन हो जाओगे, हृदय की तुम्हारी सफाई हो जाएगी, मन तुम्हारा शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जब तक मन शुद्ध और पवित्र नहीं होता, उसमें शुद्ध विचार नहीं होते। पहले शुद्धि है मन की, और मन को शुद्ध करने के लिए शुद्ध अन्न की जरूरत है, शुद्ध खान पान की जरूरत है। शुद्ध खान पान कैसा हो? खान पान भी कितनी खूबी होनी चाहिए उसमें। सभी तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। नंबर 1, अपने हक हलाल का कमाया हुआ होना चाहिए। नंबर 2, गलत तरीके से रिश्वत का, झूठ कपट का, छीना झपटी का, भ्रष्टाचार का नहीं होना चाहिए। तीसरा, भोजन सात्विक होना चाहिए, हल्के से हल्का। गरिष्ठ भोजन खाओगे, भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, आलस आएगा, नींद आएगी, शरीर भारी हो जाएगा। और चौथी चीज, सात्विक भोजन के साथ साथ भोजन बनाने वाले के विचार शुद्ध होने चाहिए। अगर कोई बीमार है, वो भोजन बना के खिलाता है, तो खाने वाला बीमार हो जाएगा। अगर भोजन बनाने वाला कोई झगड़ालू है, क्रोधी है, तो खाने वाला क्रोधी हो जाएगा। मजाक नहीं है ये, आजमा के देख लेना। अगर तुम प्यार प्रेम से भोजन हंसते हुए अच्छे विचार लेके बनाओगे, तो दुष्ट आदमी के भी विचार सुधर जाएंगे। आश्रमों में सादा भोजन बढ़ता है, कड़ी रोटियां बनती है, कड़ी खिचड़ी बनती है, जाके और उसको खा के कहते हो आहा, आश्रम का बड़ा प्रसाद अच्छा लगता है। अरे घरों में तो तुम खाना बनाते हो, आश्रम में प्रसाद बनता है। प्रसाद क्या है? बनाने वाले कितने खुश होके बनाते हैं। वो कोई नौकर नहीं है, वो सेवा है उनकी, वो उसमें प्रेम है उनका, उनकी शुद्ध भावना बनाने वाले की। वो भोजन सात्विक है, उसके खाने वाले के विचार शुद्ध, पवित्र और अच्छे होंगे। तो पहली जरूरत है अन्न की, क्योंकि ऐसा अन्न जो खाता है आदमी, अर्घ खाने वाले के, भोजन खाते वक्त आदमी दूसरे विचार कोई ना रखे। खाना खाते वक्त एकदम शुद्ध और पवित्र भावना के साथ उस भोजन को ग्रहण करो, अमृत बनेगा वो। अगर खाते खाते भी तुम्हारे मन में कुछ और कुछ चलता है, वो भोजन खाया खुआ सब बेकार हो जाएगा। पेट भर लिया तुमने और बाकी भोजन नहीं है। साधु लोग और योगी लोग अपना भोजन ऐसा ही खाते हैं, सादा, एकदम सादा भोजन खाते हैं, क्योंकि भोजन में भी 3 गुण होते हैं, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। सतोगुण सादे भोजन में होता है, चावल है, दाल है, कढ़ी है। तमोगुणी में ओह मिर्च मसाले हैं, अच्छे चौंक तड़के हैं, सी करके खाते हैं, तो क्या होगा? तमोगुणी है, गुस्सा होगा, क्रोध आएगा उसको।
रजोगुणी, उसमें हरी सब्जियां हैं, सादी रोटी है, हल्की फुल्की चुपड़ लेते हैं, थोड़ा घी मक्खन लगा के, दाल है, ये रजोगुणी है। सतोगुणी भोजन बहुत हल्का होना चाहिए। ये पहली चीज है, ऐसा भोजन खाओगे तुम्हारा हृदय शुद्ध और पवित्र होगा। अन्नमय कोश है, वो सबसे पहले उसका सुधार अच्छे अन्न से होगा। अच्छा अन्न खाने से ही तुम्हारा मन शुद्ध होगा। शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार होंगे, गंदे मन में तो गंदे विचार भावना होंगी, और शुद्ध विचार होंगे, उसी से तुम्हारा ज्ञान पनपेगा। शुद्ध विचार नहीं होगा, ज्ञान कहाँ होगा, मरिया मेट हो जाएगा सब। और ज्ञान से ही विज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान का भी सूक्ष्म जो ज्ञान होगा उसको विज्ञान कहते हैं। तो ऐसा भोजन की जरूरत है, ये भी त्रिगुणात्मक है भोजन की। ये महत्ता है कि इस प्रकार का भोजन का सेवन करो, लेकिन घर गृहस्थी में ऐसा नहीं चलता है, तो भी तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए। अब मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा, घरों में नौकर भोजन बनाते हैं, उनका ये नहीं पता उन्होंने हाथ धोए कि नहीं धोए, ये नहीं पता वो नहाया है कि नहीं नहाया, ये नहीं पता खाना खाते खाते नाक में उंगली की है कि कहाँ की है, ये नहीं पता लड़की है तो उसके बाल गिरे हैं उसमें, उसको आप चटकारे लेके खाते हो, आपको पता नहीं है। ये नहीं कहते, तरीके से अगर बनाया गया है, भोजन बनाने वाले को सीधा कहे, अगर है तो कोई बात नहीं, उसको कह दे हाथ धो, नहा ले, शुद्ध कपड़े पहन, उसके बाद ढंग से जो खाना बनाना है उसको ढंग से बना। ऐसे तरीके से बनाओ, ये थोड़ा कि तुम उसको हुक्म दे देते, उसको नहाए 3 दिन हो गए। मुझे तो याद है, मजबूरी में तो करना पड़ता है, लेकिन अब भी हम तो देख लेते, कभी ऐसा होता है। एक बार जीवन में ऐसा हुआ, जब पढ़ते थे, एक बार एक से ढाबा पर खाना खाने के लिए बैठ गया तो टाइम था, मैंने सोचा मैं देखिए अंदर के किस तरह बना हुआ है, क्यों गए वो तो गोल में थोड़े थोड़े एक बर्तन में थाली घोड़ी बार पकड़ा दी। अंदर जाके देखा तो सब्जी काटने लग रहा है एक आदमी, उसके दोनों हाथों पे दाग, बुरी तरह, दोनों पैरों पे दाग, और उसकी हालत फटे पुराने, उसके कपड़े जैसे कपड़ों में बदबू आ रही। देख के घिन हुई। सब्जी ऐसी रहते हैं जो मंडी में कोई नहीं खरीदता, जिसको शाम के टाइम जो बच जाती है गली सड़ी सब्जी, उसको काट को पीट के मसाले लगा के, उसको काट पीट के मसाले लगा के चौक छाक लगा के ऐसी बना देंगे, तुम खुश होके चटकारे लेके खाओगे हैं। तो ऐसा भोजन आपके विचार कैसे शुद्ध रख सकते? घर में तो अगर तुम घर परिवार के लिए बनाते हो, सारे काम औरों से करवा लो, खाना घर वालों को खुद बना के खिलाया करो, उसका असर देखना अलग ही होगा। इसलिए भाई, सिर्फ भक्ति नाम से नहीं होती अकेले, उससे पहले जरूरत है आदमी उसके लिए पात्र बने, अच्छे गुण अपनाए। वो गुण जब तक हमें नहीं आएंगे, तब तक नाम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनाते हो कि नहीं बनाते? हर चीज के नियम है, हर चीज की मर्यादा है, इसके लिए भी नियम है। सच बोलना, प्यार करना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना। रात सोने के लिए है, रात को तो 2-2 बजे तक नहीं सोते, दिन को 10 बजे तक, 11 बजे तक नहीं उठते। हमारे शास्त्रों में क्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का टाइम होता है, देवताओं का समय होता है, शुद्ध वातावरण होता है, दिल की चीची पीपी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है उस टाइम पे। तुम्हारा मन भी आराम करने के बाद शरीर भी तुम्हारा तंदुरुस्त होगा। और उस समय में अगर तुम
वो नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारा थोड़े से में ही बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो पहले इन गुणों को अपनाओ। झूठ ना बोलो, किसी से धोखा ना करो, कपट ना करो। धोखा किसी से तुम करोगे तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। तुम सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तुम्हारी भी कोई नहीं करेगा। इसलिए तुम अगर अपना अच्छा चाहते हो तो दूसरे के साथ अच्छा करो। और ये चीजें जब आप में होंगी फिर आपको सब अच्छी चीज ही आपके दिमाग में आएंगी। फिर आप आस्तिक हो गए, नास्तिक नहीं। जिनको हम सुगरे कहते हैं और जो आदमी इनको नहीं कहता उसको नुगरे कहते हैं, उनको मनमुखी कहते हैं। और जो गुरु की आज्ञा, गुरु के बताए वचन पे चलता है उसको गुरुमुख कहते हैं, जो गुरु की आज्ञा मानता है। और गुरु की आज्ञा में रहना ही शिष्य का परम धर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करते जाओ। नाम की कमाई तो करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन गुरु जो कहता है वैसा करते चले जाओ, तुम्हारी नाम की कमाई अपने आप हो जाएगी। रेल को खींचने वाले हर डब्बे में इंजन नहीं होता, इंजन तो एक ही होता है। डब्बे तो अपना कनेक्शन जोड़े रखो उससे, वो इंजन मंजिल पे अपने आप पहुंचा देगा उनको। इसलिए सच्चा नाता और सच्चा रिश्ता गुरु के साथ ऐसा जोड़ो जैसे रेल के डब्बे इंजन के साथ जोड़े रखते हैं। छूट ना जाना, टूट ना जाना, नहीं रास्ते में धक्के खाते फिरो। इंजन तो अपनी मंजिल पे जाएगा, लेकिन तुम छूट गए तो धक्के खाते लाइनों पे ही पड़े रहोगे। इसलिए भाई जीवन मिला है हमें बहुत अच्छा, इसको व्यर्था ना खो। तो स्वामी जी महाराज ने कही, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो। जो प्रभु की भक्ति नहीं करता व्यर्था खोता है। दुनियादारी का कितना धन कमा लो, कितने महल बढ़ा लो, कितने और कारोबार कितने बढ़ा लो, लेकिन अगर तुमने गुरु भक्ति नहीं करी तो व्यर्था खो दिया तुमने। इसको और व्यर्था मत खो। क्या करो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति कैसी भक्ति? भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति क्या है मैंने बता दी। गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु के वचन को मानना, गुरु के दर्शन करना, गुरु की आज्ञा में रहना, ये गुरु भक्ति है। तो कहीं छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। छिन छिन चेतो मतलब हर पल सोचते रहो और भक्ति नाम की कमाई करो। तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन सफल होगा। जिस काम के लिए आए थे वो काम भी पूर्ण होगा। गुरु की मौज तुम पर बरसेगी और नाम तुम्हें जो है मालूम माल कर देगा। सुखी रहो और प्रभु की भक्ति किया करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। आगे बढ़े हमने हमारे धर्म पाया है, ये जिंदगी को थोड़ी सा बनाया है। आगे बढ़े हमने हमारे धर्म पाया है, ये जिंदगी को थोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो,
बिना जो साथ छोड़े, उसी संग साथ जोड़ो। जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटू
एक साल के बाद पुनर्मिलन हुआ है। याद है मुझे पिछले साल भी कह के गए थे, समय चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो,